आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, संपत्ति का अधिकार एक। ऑप्शन नंबर 1 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी नैसर्गिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी कानूनी अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कानूनी अधिकार है। कांग्रेस सरकार 25 वर्षों तक संशोधनों द्वारा निरंतर अनुच्छेद 31 के को कुतरती रही, किंतु जनता सरकार ने भाग 3 में मूल अधिकारों के सूची में संपत्ति के अधिकार को पूर्णतः नष्ट कर दिया। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। यह एक कानूनी अधिकार मात्र नामात्र का रह गया। इसका परिणाम यह हुआ कि यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति किसी लोक अधिकारी द्वारा बिना विधिक प्राधिकार या विधि द्वारा इस नियमित प्रदत्त शक्ति के अधिक में ली जाती है तो अनुच्छेद 32 के अधीन सीधे उच्चतम न्यायालय से शीघ्र उपचार नहीं मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 महानदी। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है। महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है। इस नदी पर हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण हुआ है। गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना का निर्माण हुआ है। नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर परियोजना जो गुजरात राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में इसकी ऊंचाई बढ़ाने पर सरकार तथा न्यायालय के बीच टकराव हुआ था। इसी कारण मेधा पाटकर आमरण अनशन पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन नंबर 1 हर्ष। ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल में से कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर 1 1906 से लेकर 1911 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी से लेकर 1922 तक। ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी 1946 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयत्नों से 1915 ईस्वी में कांग्रेस और लीग की अधिवेशन एक ही दिन के लिए मुंबई में हुआ था। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू जैसे प्रसिद्ध नेता मुस्लिम लीग के अधिवेशन में निमंत्रित किए गए और वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भाषण किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 100/50। ऑप्शन नंबर बी 120/80। ऑप्शन नंबर सी 150/100। ऑप्शन नंबर डी 80/100। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120/80।
जब नीलय अपने आकुंचन द्वारा धमनियों में रक्त पंप करता है तो इस रक्त का दबाव धमनियों की दीवार पर पड़ता है। इस दबाव को ही धमनी दबाव या रक्तचाप कहा जाता है। सबसे पहले हेल ने घोड़ों में नापा था। मनुष्य में आकुंचन एवं विस्तारण क्रमशः 120 मिमी यानी एचजी तथा 80 एचजी होते हैं। डॉक्टर इन्हें सिस्मोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा राज्य बिहार से कब अलग किया गया और नया प्रांत बनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 1913, ऑप्शन नंबर बी 1936, ऑप्शन नंबर सी 1926, ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर 1 केवल जीवित जानवरों का, ऑप्शन नंबर बी केवल जीवित वनस्पति का, ऑप्शन नंबर सी जीवित व मृत जानवरों दोनों का, ऑप्शन नंबर डी जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों ही प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 13 अप्रैल 1918, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी 29 अप्रैल 1921, ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल 1920। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। अंग्रेज आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के लिए भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन चाहते थे। आंदोलन में जो रूप अख्तियार किया वह अप्रत्याशित था। दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल आयोजित की गई। बम्बई पहुंचकर गांधी जी ने देखा कि बम्बई और का अपना प्रदेश गुजरात आक्रोश की आग में जल रहा है। उन्होंने वहीं रहकर जनता को शांत करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का विशालतम द्वीप कौन है? ऑप्शन नंबर ए कैडो, ऑप्शन नंबर बी शिकाकू, ऑप्शन नंबर सी होदोरी, ऑप्शन नंबर डी होन्सु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होन्सु द्वीप है। जापान 4 प्रमुख द्वीपों होक्काइडो, होन्सु, शिकोकू और क्यूशू से मिलकर बना है। सबसे बड़ा द्वीप होन्सु है जिसका क्षेत्रफल 22,7414 वर्ग किलोमीटर है। जापान को जापानी भाषा में निप्पन नाम से जाना जाता है। दोहरी उत्तर कोरिया का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन नंबर 1 सांख्य, ऑप्शन नंबर बी वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी कर्म मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी योग्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांख्य
दर्शन भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन आरंभिक विचारधारा है। सांख्य दर्शन के प्रेरणा महर्षि कपिल है। अद्वैतवाद के प्रेरणा आचार्य शंकर ने सांख्य को प्रधान मल कहा है। वैश्विक दर्शन के प्रेरणा कणाद, कर्म मीमांसा के जैमिनी तथा योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उद्घोष किसका था? ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यह नारा उन्होंने होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया था और हे राम का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत, ऑप्शन नंबर सी रेलवे पुलिस, ऑप्शन नंबर डी वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेलवे पुलिस। संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची विषयों को उल्लेख किया गया है। संघ सूची के उपलब्धों से अधीन रहते हुए पुलिस अर्थात रेल और ग्राम पुलिस राज्य सूची का विषय है, किंतु रेल संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? ऑप्शन नंबर 1 कुशासन का आरोप, ऑप्शन नंबर बी राज हड़पने की नीति, ऑप्शन नंबर सी सहायक संधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुशासन का आरोप लगाकर। डलहौजी ने 1848 से 1856 तक शासन चला। साम्राज्य के विस्तार के लिए मुख्य 3 नीतियों को अपनाया: विजय द्वारा, व्यापकत सिद्धांत मान विलय द्वारा और कुशासन के आरोप द्वारा। कुशासन का आरोप लगा कर उसने अवध का अधिग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी फेसिट यानी एस्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्प्लीन। ब्राइट रोग से मनुष्य की तिल एस्प्लीन प्रभावित होती है। नील शिशु को मनुष्य के हृदय को प्रभावित करते हैं, जबकि पीलिया रोग से यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? ऑप्शन नंबर 1 सेब, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी आंवला, ऑप्शन नंबर डी दूध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंवला। विटामिन सी जल में विलय विटामिन है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो तथा अणु सूत्र C6H8O6 है। इसका कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जो मसूड़ा में होता है। मसूड़ों से खून बहना आदि होता है। स्रोत खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, चीकू, आंवला, अमरूद तथा टमाटर, पत्तेदार सब्जियां एवं अंकुरित अनाज में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ऑप्शन नंबर 1 टीन, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। भारत
सोना उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। देश में 68 टन स्वर्ण धातु वाले कुल स्वर्ण खनिज का अनुमानित भंडार 177.9 लाख टन है। भारत में सोने का उत्पादन मुख्य कर्नाटक के कोलार की खानों में से रायचूर जिले में हट्टी तोपलबेदी व बंडाली से तथा आंध्र प्रदेश में रामगिरी क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद कर, ऑप्शन नंबर सी चुंगी कर, ऑप्शन नंबर डी बिक्री कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयकर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसे सरकार द्वारा सीधे व्यक्ति से प्राप्त करती है। इस श्रेणी में का प्रमुख कर आयकर है। निगम कर, ब्याज कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर प्रमुख है। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री पर वैट प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग को लागू किया गया। इसका 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 सरकारी अधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी कानूनी सलाहकार, ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक अधिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कानूनी सलाहकार। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त विधि विषय पर सलाह एवं सरकार के पक्ष को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी मुंडको उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद का ही एक भाग है। सत्यम शिवम सुंदरम के त्रिवाक्य भी मुंडकोपनिषद से ही लिए गए हैं। मनुस्मृति में सबसे प्राचीन स्मृति है। भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकल्प है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट ग्रंथ, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण का। उत्तल या उत्तर या अभिसारी कॉन्वेक्स दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक
होता है, इसलिए इसका प्रयोग वाहनों के पीछे यातायात के दृश्य को देखने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऑप्शन नंबर 1 स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी ऊपर उठेगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी नीचे डूब जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊपर उठेगा। नदी की जल की अपेक्षा समुद्र का जल घनत्व अधिक होता है, अतः समुद्र में जहाज जो जल विस्थापित करता है उसका ऊर्ध्व दबाव अधिक होता है, जिससे जहाज ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ऑप्शन नंबर ए चेर, ऑप्शन नंबर बी चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी चोल, ऑप्शन नंबर डी बतापी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोल का। चोल साम्राज्य में ग्रामों की शासन व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। ग्राम तथा नगरों की सभाएं शासन की मूलभूत इकाइयां थीं। नाडु की प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 1 कुमार सेमपुल ने, ऑप्शन नंबर बी जी टेलर ने, ऑप्शन नंबर सी रैटजेल ने, ऑप्शन नंबर डी हंगिटन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जी टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी टेट्रा एथिल लेड, ऑप्शन नंबर डी श्वेत पेट्रोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेट्रा एथिल लेड। कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने या दूर करने के लिए टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। इसमें पेट्रोल में मिलाने से एंटी नॉकिंग गुण बढ़ जाता है और पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या भी बढ़ जाती है। ब्यूटेन का प्रयोग प्रोपेन के साथ एलपीजी गैस के रूप में किया जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का चीनी भंडार विश्व का चीनी भंडार के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। क्यूबा को विश्व का चीनी का भंडार यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश से ताप ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से में हमें हरे पौधे की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग विधि, ऑप्शन नंबर बी जैव तकनीकी विधि, ऑप्शन नंबर सी जैव घड़ी विधि, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु के मापन सर्वोच्च विधि यूरेनियम विधि है। कार्बन डेटिंग से पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। जैव तकनीकी के द्वारा वनस्पति एवं जैविक तत्वों के
उन्नति के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी सरयू, ऑप्शन नंबर डी गंडक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर ने, ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद ने। मोहम्मद इकबाल जिंदाबाद का नारा और मोहम्मद इकबाल ने दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा प्रतिदिन इकबाल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत में प्रवेश करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल ने। गांधी जी के राम राज के युगल सिद्धांत सत्य अहिंसा में निहित। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा दोनों को ही किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण मानते थे। सत्य एवं अहिंसा समाज में भेदभाव को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के द्वारा राज के युगल सिद्धांत कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही साधन व सही लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी अस्पृश्यता व मद निषेध, ऑप्शन नंबर डी सी खादी व चरखा, ऑप्शन नंबर डी सत्य व अहिंसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्य व अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी बाबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबर का। बाबर का मकबरा भारत में स्थित न होकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शहादरा में बनाया गया था, जो उस समय भारत का अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया। इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घटना डैश डैश एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहास ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? ऑप्शन नंबर ए विंस्टेक स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी एलिफिस्टिन, ऑप्शन नंबर सी नेलपुल, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति को किस योजना का अंग थी? ऑप्शन नंबर 1 चतुर्थ, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी सातवीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालोइस के मॉडल पर आधारित थी। यह योजना तीव्र एवं बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते
हुए बनाई गई थी। प्रथम योजना में कृषि लक्ष्य अधिक हुआ था, अतः योजनाकारों ने यह विचार किया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसमें कृषि को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता देकर उद्योगों पर बल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुए हिंसक घटनाओं ने। ऑप्शन नंबर बी मतभेद। ऑप्शन नंबर सी सरकारी दमन। ऑप्शन नंबर डी जेलों की भीड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुए हिंसक घटनाओं ने। अहिंसा गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। उनके संपूर्ण जीवन दर्शन एवं आंदोलनों का मूल आधार अहिंसा था। चोरा चोरी व अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं में गांधी जी के मूल मंत्र सत्य अहिंसा को ठेस पहुंची। तमाम आलोचनाओं की परवाह किए बिना गांधी जी ने फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस विभाजन स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में दिसंबर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन नंबर 1 संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर बी वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर सी साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साधारण विधेयक। जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो विधेयक के लिए जाने वाले संशोधन पर दोनों सदन असहमत है, या जब दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने तक अपने पास रोके रख सकता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 1 से 8 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? ऑप्शन नंबर 1 नाहट्टम। ऑप्शन नंबर बी चैलेंजर। ऑप्शन नंबर सी मैनहट्टन। ऑप्शन नंबर डी रिचार्ड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैलेंजर। विश्व की सबसे गहरी खाई स्ट्रेंज मेरियाना गर्त है, जो फिलीपींस की पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। इसमें चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित यह खाई उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत में दशा में था। ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। उन्हें तांबा नामक धातु का ज्ञान था, किंतु सभ्यता की नगर व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। नगरों में नलियों की दृष्टि व्यवस्था थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। इस संस्था के लोग
मातृ देवी की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1907, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1969, ऑप्शन नंबर डी 1911। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907। 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई और लगभग इसी समय बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय हुआ। नरम राष्ट्रवादियों की ऐतिहासिक भूमिका 1907 तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो गई, लेकिन इससे पहले 30 वर्षों में इन राष्ट्रवादियों ने जो कुछ किया उसे एक महान सफलता भी कहा जाएगा। 1905 से 7 के बीच में पूरे देश में छिड़े स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी नेताओं के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य प्री आर्यन, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल, ऑप्शन नंबर डी कुषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य प्री आर्यन। पूर्व आर्य काल में हड़प्पा वासियों ने संभवतः सर्वप्रथम मूर्ति पूजा आरंभ किया था। आर्यों के समय में मूर्ति पूजा का परम उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ माना जाता है। मौर्य काल भारतीय इतिहास में साम्राज्य निर्माण का पहला प्रयास माना जाता है। मौर्यों के शासन काल से ही भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथि क्रम का ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 परमाणु बम निर्माण स्थल, ऑप्शन नंबर बी भारी पानी का तालाब, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम 238 का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी आणविक भट्ठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आणविक भट्ठी। परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में प्रयोग लाते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। रिएक्टर में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 293 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? ऑप्शन नंबर ए ले, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी चेरापूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ले लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख स्पेशल यूटी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेज व फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज व डच, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज व मराठे, ऑप्शन नंबर डी हैदर अली व मराठे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी व फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजी व फ्रांसीसियों के मध्य भारतीय भूभाग अपने क्षेत्र का विस्तार के लिए लड़ा गया। कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ चंदा साहब ने षड्यंत्र किया। फ्रांसीसी के चंदा साहब तथा अंग्रेज के नवाब अनवरुद्दीन का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार का ऑप्शन नंबर ए हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी एंजाइम है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन है, ऑप्शन नंबर डी नमक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका स्राव पैनक्रियाज की लैंगरहैंस दीपिका से होता है। शरीर में इसकी कमी से शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिसे डायबिटीज रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या चीनी रोग कहते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सहायक गठजोड़ की नीति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अतिक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी कुशासित राज्य की घोषणा करके। ऑप्शन नंबर डी युद्ध के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशासित राज्य की घोषणा करके। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह का कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।